हरे कृष्ण, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और ये वही दिन है जो भगवान शिव और माता पार्वती के अमर और अटल प्रेम का प्रतीक है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं तो कुंवारी कन्याएं मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा, जो स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य जीवन से जुड़ी हुई है। इस कथा का श्रवण करना मात्र ही जीवन में समस्त संकटों का निवारण कर देता है और हर मनोकामना पूर्ण करता है। तो आइए श्रद्धा और प्रसन्नचित्त होकर इस दुर्लभ कथा का श्रवण करें। एक बार कैलाश पर्वत के रमणीय शिखर पर विराजमान महादेव के सम्मुख माता पार्वती जी ने निवेदन किया, हे महेश्वर, कृपा कर मुझे ये बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा व्रत, तप या दान किया था जिसके प्रभाव से मुझे आप जैसे त्रिलोकीनाथ पति रूप में प्राप्त हुए। तब शिवजी ने प्रेम पूर्वक कहा, हे देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। आज मैं तुमसे वह गुप्त रहस्य कहता हूँ जो सभी व्रतों का सार है। जिस प्रकार चंद्रमा तारों में, गंगा नदियों में, विष्णु देवों में और सामवेद वेदों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार स्त्रियों के लिए यह व्रत सर्वोत्तम और फलदायी है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन जब तुमने यह व्रत किया था, उसी के प्रभाव से तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। अब मैं तुम्हें उसी दिव्य प्रसंग का वर्णन सुनाता हूँ। हिमालय पर्वत की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानकर तपस्या में लीन हो गई थी। उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तप किया। माघ मास में उन्होंने कंठ तक जल में रहकर तप किया। वैशाख मास की तीव्र धूप में पंचाग्नि के बीच खड़ी रहीं। श्रावण मास की वर्षा में भीगते हुए निराहार तप करती रहीं। अपनी पुत्री की इस घोर तपस्या को देखकर पिता हिमवान अत्यंत चिंतित हुए। तभी देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से वहां पहुंचे और हिमवान से बोले, हे पर्वतराज, आपकी कन्या अनुपम है। भगवान विष्णु स्वयं इसे वरण करना चाहते हैं। आप इसे श्री हरि को अर्पित कर दीजिए। हिमवान ने तुरंत सहमति दे दी, परंतु जब यह बात पार्वती जी को बताई गई तो वे अत्यंत दुखी होकर अपनी सखियों से बोली, मेरी एकमात्र इच्छा है कि मेरा विवाह केवल और केवल महादेव से हो। यदि पिता मुझे श्री विष्णु को सौंपना चाहते हैं तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। तब सखियों ने उन्हें समझाया और साथ लेकर घने